तो दोस्तों, आपने इसके पहले का हमारा गंगोत्री धाम का व्लॉग तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए और पहले से सीरीज़ वाइज देखिएगा। सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार गंगोत्री धाम से। तो इस व्लॉग में हम गंगोत्री धाम से लेकर हर्षिल और हर्षिल से उत्तरकाशी जाएंगे। एंजॉय कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, मज़ा आने वाला है। बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ ये व्लॉग होगा और हम खाएंगे सेब और व्लॉग के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं। गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी तक की यात्रा हमारी होगी 99 किलोमीटर्स की और करीबन 3 घंटे लग जाते हैं अगर आप आराम से चलते तो। अगर थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि रोड बहुत स्मूथ है। लेकिन हम बीच में हर्षिल पर जाएंगे और हर्षिल करीबन 25 किलोमीटर पे आ जाएगा अभी यहाँ से। तो दोस्तों, अब हमारी यात्रा तृतीय धाम के लिए चल चुकी है, केदारनाथ धाम के लिए। आज हम गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर बढ़ रहे हैं। गंगोत्री और केदारनाथ धाम जाने के लिए वैसे उत्तरकाशी एक सेंटर पॉइंट है। गंगोत्री क्योंकि उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जहां अक्सर यात्री उत्तरकाशी से गंगोत्री होकर उसी दिन लौट आते हैं। और फिर केदारनाथ वाला रास्ता लंबा है तो उत्तरकाशी में एक रात रुककर दूसरे दिन केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अभी हम हैं बागान में। किसके? एप्पल के। कई वैरायटीज़ के एप्पल है यहाँ पर। और हाँ, हर्षिल के एप्पल बहुत ही नामी हैं। कहते हैं कि कश्मीर से भी मीठे होते हैं हर्षिल के एप्पल। उसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर वालों आप दुखी हो जाओ। आपके एप्पल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही पुराना दिख रहा है। देखिए, इस पर भी बहुत सारे एप्पल हैं। बाप रे, गुच्छे के गुच्छे। पेड़ों से अलग अलग जाति के एप्पल। ये हुआ, ये थोड़ा अलग है। इसमें ग्रेडिंग होती है, बड़े छोटे के लिहाज से उसे सेग्रीगेट किया जाता है। वहाँ पे सारा ग्रेडिंग करके एप्पल को अलग अलग रखा जाता है। आप फोटोशूट करना है? मुझे तो लगता है आई शुड एक तरफ से ले और ऐसे करके दिखा दे। यार ये देखो, सिर्फ एप्पल ही एप्पल है यहाँ पर। बस आप भी कोशिश करना, अगर किसी के बागान में आप जाते हैं तो प्लीज़ उन्हें पूछे बिना एप्पल मत लीजिएगा, क्योंकि भाई यही उनकी कमाई है। ये देखिए, क्या नाम बताया तुमने? काव्यांजलि। ये बहुत शर्माती है, उन्हीं का बागान है ये। आहा, देखिए गुच्छे के गुच्छे हैं। और यहाँ पर 3 अलग अलग जात के हैं, वैरायटीज़ के। एक होता है ग्रीन स्वीट, दूसरा रॉयल एप्पल, तीसरा गोल्डन एप्पल। ग्रीन स्वीट, रॉयल एप्पल, गोल्डन एप्पल। ओके दोस्तों, जो ग्रीन स्वीट होते हैं ना, वो बेसिकली निकाल लिए जाते हैं जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि वो तभी ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो तभी निकाल लिए जाते हैं। बाकी अभी यहाँ पर 2 वैरायटीज़ हैं, वो है गोल्डन और एक रॉयल एप्पल। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन एप्पल? नहीं, ये रॉयल। तो जो एकदम ग्रीन होता है वो बड़े होके मतलब ऐसे हो जाता है, येलो येलो कलर। अच्छा, ये यहाँ की राज में है। हाँ, तक नजर जाती है सिर्फ एप्पल ही एप्पल। सिर्फ एप्पल ही एप्पल है। पेड़ देख रहे हो? देखिए ऊपर से सूख चुका है, तो जब ये पूरा सूख जाएगा ना, तो फिर वो पेड़ बाद में एप्पल नहीं दे पाएगा।
तो इसलिए फिर उसे काट दिया जाएगा। बाकी एप्पल हो सकता है 5 साल में कुछ पेड़ बड़े हो जाएं और उसमें से एप्पल आने लगे, कुछ पेड़ जो हैं उसमें 10 साल के बाद आते हैं। हर्षिल एक छोटा सा प्यारा सा गांव जो कलवल करती भागीरथी नदी के समीप है, करीब 9005 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित और गंगोत्री नेशनल पार्क के बिल्कुल करीब। दियोदार, पाइन, ओक पेड़ों से घिरा हुआ प्रकृति की अद्भुत भेंट जो अभी तक अछूता है, अनजाना है, सुंदरता में लेस है। हर्षिल एक विलेज और कंटोनमेंट एरिया भी है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर उपरांत कुछ वर्ष पहले तक यहाँ फॉरेन नेशनल्स को रुकने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी और यहाँ रुकने के लिए पाबंदी थी। लेकिन आप अब यहाँ रुक भी सकते हैं और सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं, कोई परमिशन नहीं लगती। अक्सर लोग जल्दी में होने के कारण यहाँ रुक नहीं पाते और इसकी सुंदरता के अनुभव को मिस कर जाते हैं। इसी बात पर आपको याद दिलाती हूँ राज कपूर की फेमस फिल्म राम तेरी गंगा मैली। जी हाँ, उस फिल्म का चित्रण इसी जगह की वजह से हुआ था और मंदाकिनी फॉल्स पर वो स्पेशल सा एक सेक्सी गाना है मंदाकिनी एक्ट्रेस का, वो भी यहीं पर फिल्माया गया था। वैसे हर्षिल बहुत ही छोटा है। हर्षिल से पहले आपको एक मार्केट मिलेगी जहाँ पे आप एप्पल ले सकते हैं और एप्पल की वैरायटीज़ के बारे में तो मैंने बता दिया, बागान भी दिखा दिए। बेसिकली यहाँ पर आप आएंगे तो बोर्ड आपको दिखाई देगा, पर्यटक वेलकम। बिहार बटालियन का यहाँ पर जो है कैंपिंग है और बस उसी के अंदर से और वो पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ पर मंदाकिनी आकर चिट्ठी भेजा करती थी। इस मूवी के द्वारा एक और बात मेरे मस्तिष्क को बेचैन करती है कि हाँ, गंगा के पवित्र जल की धारा को अगर हम नहीं साफ रखेंगे तो कौन रखेगा। कितना सुंदर नज़ारा है हर्षिल का। इसमें मेरे फेवरेट भी हैं, इसके इयररिंग्स बनाए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप विल्सन कॉटेज में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक भी सकते हैं। वैसे रोड थोड़ा सा रफ है, खैर देखो मेरे ऑर्नामेंट। वैसे फ्रेडरिक विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ हर्षिल में सेटल हो गए थे और यहीं पे गांव की लड़की से शादी भी कर ली थी। उन्होंने ही यहाँ पर सेब और बीन्स की खेती की शुरुआत की और 350 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनवाया नदी के ऊपर। हर्षिल में दियोदार, फर, जानवरों का चमड़ा आदि का कारोबार शुरू करवाया, जिससे हर्षिल के लोगों की आमदनी भी शुरू हुई। एक खूबसूरत समा तुझे मैं बांध भी नहीं सकती और साथ ले जा भी नहीं सकती। इन नज़ारों में सिर्फ मैं इस पल को महसूस कर सकती हूँ, उसे समेट नहीं सकती। ए पहाड़, तो क्यों मेरे इतने दिल के करीब है कि मुझे ज़मीन दिखती ही नहीं। वैसे तो आते वक्त आप लोगों ने इतने खूबसूरत नज़ारे देखे और जब उत्तरकाशी के करीब आते हैं तो मनेरी डैम आएगा और मनेरी डैम के साथ ही साथ खेदी फॉल है और खेदी फॉल के पास खड़े रहकर थोड़ा वक्त तो बिल्कुल बिताइएगा। वाह, उन छींटों में जो ऐसे एहसास होगा ना, सारी थकावट मिट जाएगी। बस अब हम 10 किलोमीटर की दूरी पर है खेदी फॉल के बाद और उत्तरकाशी आ जाएगा। ये रास्ता आप लोगों ने एंजॉय किया ही होगा क्योंकि था ही कितना खूबसूरत। जय माँ गंगे। अभी बजे हैं 5 और हम ऑलमोस्ट
11 घंटे में वापस लौट आए हैं। अगर हम खेदी फॉल को कैलकुलेट करें तो नॉर्मली 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक में वापस। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये पता चले। इसी के साथ ही ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई लव यू ऑल। धन्यवाद अभी तक आप लोगों ने ये ब्लॉग देखा और भागीरथी जी को भी देखिए। और इसके बाद का ब्लॉग हमारा शुरू होने वाला है उत्तरकाशी से लेकर के गुप्तकाशी तक का। तब तक के लिए बने रहिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना कर जाए।